हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही टेस्टी है। खाने में क्या ही बताऊं मैं, और बनाने में तो बहुत इजी है। पालक पनीर तो आपने बहुत खाया होगा, पर पालक पनीर का पराठा आप एक बार खा के देखिए, यकीन मानिए आप इस रेसिपी के ना फ़ैन हो जाएंगे। और इसके साथ मैंने बनाया है कैरेट का जो रायता होता है वो। ये रायता जो है ना इस पालक पनीर के पराठे के साथ ना बहुत ही लाजवाब लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने अभी तक के कभी भी ये कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई किया है ना तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और ठंडी में गर्मा गर्म पराठे मिल जाए तो बात ही क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक बंच पालक का लिया था, जिसे मैंने क्या किया था, पत्ती पत्ती काट लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने इधर बड़ी से गंजी में पानी बॉईल करने चढ़ा दिया था। पानी जैसे ही बॉईल हो जाएगा ना आपका, उसमें हम अपने पालक डाल देंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से क्या होगा ना, पालक का कलर जो है ना वो अच्छा हरा रहता है। और इसे हमें अच्छे से ब्लांच करना है 1 से 2 मिनट तक के। और जैसे ही अच्छे से ब्लांच हो जाएगा ना, इसे तुरंत से हम आइस वाटर में डाल देंगे। और आइस वाटर में डालने के बाद ना इसे थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि इसमें का जितना भी हीट है ना वो निकल जाए और तुरंत ठंडा हो जाए। अब इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक। और इसका हमें अब एक फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार करना है, एकदम चिकना प्यूरी बनाना है इसका हमें। अब आइए चलिए हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, नॉर्मल जिसे रोटियां बनाते हैं वो। और आधा कप इसमें डाल रही हूँ मैं बेसन। बेसन डालने से क्या है ना, ये बहुत ही कुरकुरा बनेगा। और इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच भर के मैं अजवाइन डाल रही हूँ, जिसे मैं हाथों से क्रश करके डालूंगी। अजवाइन क्या है ना, पाचन में भी बहुत अच्छा रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। और 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 चम्मच मैंने सूखे धनिए को थोड़ा सा क्रश करके डाला है। और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। नॉर्मल ऑयल है यहाँ पे। और इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई मिर्च डाला है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम के लगभग पनीर। पनीर को क्या करेंगे ना, अब हम ग्रेट कर लेंगे, जिससे गाजर वगैरह ग्रेट करते हैं ना उसी से ग्रेट कर लेंगे और हम इस आटे में मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे हमने जो पालक की प्यूरी यहाँ पे पीस के तैयार किया था ना वो डाल देंगे। और ये सारी चीज़ों को ना हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। यहाँ पे ना सारी चीज़ों को पहले अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। इसमें अभी पानी बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि हमने पालक की प्यूरी जो पेस्ट बनाया था ना उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, तो उसी से ही आपका आटा बहुत आसानी से गुज जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त आटा भी मैंने नहीं लगाया है। इसे हम रख देते हैं रेस्ट के लिए। 5 से 10 मिनट ही आप इसे रेस्ट पे रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के गाजर ले लिए हैं और इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे सारे गाजर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है 7 से 8 मिंट की पत्तियाँ, जो पुदीने की पत्तियाँ आती हैं ना वही पत्तियाँ हैं। यहाँ पे पुदीने की पत्तियों की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ज़रूर से डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैंने 1 कप एकदम फ्रेश दही लिया है, उसे अच्छे से मैं ना विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लूँगी। देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो चुका है ये। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, यहाँ पे आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर डाला है मैंने, और आधा चम्मच डाला है चाट मसाला। और बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और बारीक कटा हुआ जो मिंट लीव्स हमने लिया था ना वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और जो गाजर हमने ग्रेट करके रखा था ना वो डाल देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। ये जो रायता है ना, आप इसे ना कोई भी पराठे के साथ खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगती है। दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब लगता है। और इस पालक पनीर के साथ, पराठे के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखिए इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया था, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से लोई तोड़ ले रही हूँ। आपको जितना मोटा पतला पराठा बनाना है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोई काट लीजिएगा। और इसे सूखे आटा लगा के ना अच्छे से हम जैसे रोटी बनाते हैं ना नॉर्मल, बस इसे वैसे ही यहाँ पे बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला भी मत बनाइएगा, क्योंकि पराठे ना थोड़े से मोटे बनते हैं ना तो ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे पहले अच्छे से रोटी के जितना मोटा बेल लीजिएगा, रोटी से थोड़ा मोटा इनफैक्ट। और इसके ऊपर लगा लेंगे हम घी। अब घी लगा लेंगे आप इसके ऊपर। अब इसे क्या करेंगे ना, हम साइड से फोल्ड कर देंगे। जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ ना बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करना है। और जो फोल्ड किया हुआ पोर्शन है ना उसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, और उसके ऊपर दूसरे पोर्शन को हम ओवरलैप कर देंगे। अच्छे से चिपका दीजिएगा हाथों से। फिर से थोड़ा सा मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ और इसे फिर से मैं फोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पराठा है ना वो मैं स्क्वायर शेप का बना रही हूँ, तो इसलिए ऐसा कर रही हूँ।
आप चाहें तो इसे नॉर्मल ट्रायंगल शेप का भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। पर क्या है ना, अलग अलग शेप्स के पराठे जब बच्चे देखते हैं ना तो बड़े ही अट्रैक्ट होते हैं और वो ज़रूर से ये पराठे को खाएंगे। यकीन मानिए, आप ऐसे बना के देखिएगा एक बार। अब इसे क्या करना है ना, हमें चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से स्क्वायर शेप में बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, क्योंकि पराठे जो है ना वो थोड़े से मोटे रहते हैं ना, तो ही खाने में मज़ा आता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पराठा बन के रेडी है। अब हमें तवा अच्छे से गर्म कर लेना, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसे ग्रीस कर लेना है। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर पराठा और इसे अलटते पलटते पहले दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिएगा। फिर आप इसके ऊपर घी लगा लीजिए, बटर लगा लीजिए या तेल, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देसी घी लगाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है ये पराठा उससे। और इसे ना अच्छे से हमें सुनहरा होते तक के ना दबाते हुए अच्छे से सेकिएगा, ताकि चारों तरफ से कोनों कोनों तक के ना अच्छे से पराठा आपका क्रिस्प हो जाए। इसे यहाँ पे ना फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में मत सेकिएगा, वरना आपके पराठे यहाँ पे जल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पराठों को हमेशा ना मीडियम फ्लेम पे ही सेकना चाहिए। देख सकते हैं आप, कितना ही बढ़िया यहाँ पे पराठा सीख गया है, कलर कितना अच्छा आया है। देखिए, मैंने एक एक करके सारे पराठे यहाँ पे सेक लिए थे और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। कितना ही क्रिस्प और कितना ही टेस्टी बना है, कितना ही अच्छा दिख रहा है ना इसका टेक्सचर। जितना अच्छा ये देखने में दिख रहा है ना, यकीन मानिए खाने में तो उससे भी लाजवाब है। आप इस पराठे की रेसिपी ना इस ठंड में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर आप ट्राई करते हैं तो मेरे साथ फ़ोटो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।